सत्यवती योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र द्वारा 2 नवंबर से 7 नवंबर तक प्राकृतिक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका समापन 7 नवंबर को सत्यवती प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हुआ। इस मौके पर गौ उत्पाद से बने प्रोडक्टों की भी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गोबर से बने दीपक, समीदा, मूर्ति इत्यादि थे। कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा व गौ उत्पाद के बारे में कैंप में आए हुए सभी लोगों को जानकारी दी गई। मैं 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपको वेद मंत्र सुनाऊँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्वज्रं तन्मे आसुवा। ओम हिरण्यगर्भासं ववर्तताग्नि भूतस्य जाता पतिरेक आसी सदाधार प्रेतवें नामुकेम तस्मै देवाय विदेमा। ओम य आत्मना बलदा यश विश्व उपासते प्रतिशं यश देवा यश छाया अमृतं यश मृत्यु तस्मै देवाय विदेमा। ओम य प्राणतो निमिषतो महेश्वरेकायत्राजगतो बभूवा। यैषे अस्य दुःखदस्य दुष्पदा तस्मै देवाय विदेमा। ओम येन दोरुक्ता पृथिवी चदला येन स्वायत्थमृतं येन नागात् यो अन्तरिक्षे रजसो विमानाकस्मै देवाय विदेमा। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूवा यत्कायो रयीणाम्। ओम तन्नो बन्धुर्जनिता सविता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना सत्येधामन्यन्ते ययन्ता। ओम कामेन यशोपकाराय अस्मान् विश्वानि देवो वयो न निर्विद्वान्। हिंदुस्तान में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 200 साल पहले, 150 साल पहले आप चले जाइएगा, हिंदुस्तान में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। अरे जब हिंदुस्तान में 150 साल पहले डॉक्टर नहीं थे, सब चलता रहा, देश चलता रहा, लोगों का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम सभी लोग व्यथित हैं, कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं, कोई ना कोई रोग से हम अपने आप को पाते हैं त्रस्त। कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई कारण है। मैं सभी भाइयों बहनों को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा गीत है, मैं इसको पढ़ूंगा। मैं देखिए, मैं वैसे तो नहीं गा सकता, हो सकता है कि वाणी ऐसी ना हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप उसके भावों को समझें। थोड़ा खाना भूख से खाना चबा चबा कर खाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। बाएं दाएं सीधा सोना 3 मुद्राएं अपनाइए, जंगला खिड़की खोल के रखना मुंह उगाड़ कर सोइए, जंगला खिड़की खोल के रखना मुंह उगाड़ कर सोइए। जल्दी सोना जल्दी जगना ऊषा पान अपनाइए, शौच समय कपड़ा रुमाल को दांतों से दबाइए। ये जितने भी हैं ये सब गुणकारी चीजें बता रहा हूं आपको मैं,
कब्ज मिटेगा, रोग हटेगा, नब्ज मजबूत बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए। तेल मालिश और योग प्राणायाम, तेल मालिश और योग प्राणायाम जीवन में अपनाइए, सोते जगते नित जीवन में प्रभु का ध्यान लगाइए, सोते जगते नित जीवन में प्रभु का ध्यान लगाइए। दवा भोजन रोगी को देकर रोग को मत बढ़ाइए, दवा पानी रोगी को देकर रोग को मत बढ़ाइए। फलाहार और जलाहार से रोग को जड़ से मिटाइए, फलाहार और जलाहार से रोग को जड़ से मिटाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से, मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए। कटी भाप और धूप स्नान से, कटी भाप और धूप स्नान से जीवन काया पाइए। गांव शहर और घर घर में, गांव शहर और घर घर में भाई नेचुरोपैथी पहुंचाइए। पाप घटेगा, पाप घटेगा, पुण्य बढ़ेगा, देश मजबूत बनाइए। हम सबका अब लक्ष्य यही है, मिलकर हाथ बटाइए, मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए। जय हिंद, जय गौ माता। रखा है बहुत ही इस चीज का फायदा मिल सके। तो साथियों मेरे पास पड़ता है, वहां पर मैं जाऊं और इसको ज्वाइन करूं। तो मेरी आप लोगों से सभी से यही, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में जानकारी दें और इसका लाभ उठाएं। मैं यहाँ के सभी सब हैं यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन्होंने इस तरह का यहाँ पर ये जो सेंटर चला रखा और बड़ी मेहनत के साथ, जैसा कि मैडम बता रही है और मैंने भी देखा, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर ये लगे हुए हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः आज आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि कल मैंने आपको प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र की पूरे हॉस्पिटल की एक सैर कराई थी, क्या क्या यहाँ होगा, क्या क्या पूरी जानकारी दी थी। आज मैं पुनः उसी स्थान पर हूँ और आज यहाँ पर गौ उत्पाद से जो बनेंगे, दीपक बनेगी, समीधा बनेगी या गमले बनेंगे, आज उनका शुभारंभ है। आज उस पर बात करने के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा के रोगों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गुरुजी प्रीतम जी हैं आज हमारे साथ। सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। पहले तो आपका धन्यवाद। गुरुजी, जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हम खड़े हैं, आज यहाँ गो उत्पाद से बने का प्रोडक्टों का शुभारंभ है, तो पहले तो थोड़ी सी जानकारी इस पे दीजिए। देखिए, पिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो जिस प्रकार से एक उद्योगपति अपना उद्योग चलाने से पहले सारी व्यवस्था अपने उद्योग को चलाने के लिए कर देता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भी सृष्टि के चलाने के लिए ये प्रकृति जीव मात्र के लिए दी है। प्रकृति के बिना आदमी का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इस बात को हृदय में रखकर हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही सेवा के प्रति समर्पित निस्वार्थ सेवा करने वाले रमाकांत कौशिक जी ने इसी बात को हृदय में रखकर इस केंद्र की स्थापना की है। अपनी माताजी के स्मृति में ऐसा कार्य करने के लिए इनके मन के भाव आज हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने प्रकृति के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए और प्रकृति के उपयोग को जीवन में जानते हुए इसका शुभारंभ किया है। इस प्रकृति में मानव जीवन के लिए जो आज बहुत आवश्यक हो गए हैं, चूँकि प्रदूषण की समस्या निरंतर हमें परेशान कर रही है, उससे निपटने के लिए प्रकृति का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख करके ये केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और गौ माता जो हमारे देश की संस्कृति की धरोहर है, संस्कृति में हम उसको गौ माता कहते हैं, और माता का स्थान उसे इसलिए दिया गया है कि उसके प्रत्येक अंग से
प्रत्येक हिस्से से मानव जीवन के लिए वो उपयोगी सिद्ध हुई है। और इसी बात को लेकर के गौओं के उत्पाद से जो हमने समाज को ये वस्तुएं देने का संकल्प लिया है, इसका आज शुभारंभ है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट में जो मानव के जीवन में हमारे समाज में काम आने वाले हैं, जैसे गमला है, जैसे इसमें नहीं ये आने वाली काम उसमें हमारे हवन में काम आने वाली समीधा हैं और दीपक हैं, मूर्तियां हैं और अनेक लगभग 50 के उत्पाद ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज उसी का प्रारंभ है। गौमूत्र से भी जो ये कैंसर की दवा है, कैंसर के लिए बड़ा उपयोगी है गौमूत्र, ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों में प्रतिपादित है। उसी को ध्यान में रख करके ये आज का शुभारंभ किया गया है। गुरुजी, दिवाली भी आ रही है। हाँ, और लोग बाग जो है ना मोमबत्तियों के पीछे ज्यादा भागते हैं या उससे आजकल प्रदूषण बिजली से जाते, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? प्रदूषण से मुक्ति का साधन यही है कि गौ के उत्पाद से, गऊ के गोबर से जो दीपक जलाए जाते हैं, ये भी प्रदूषण को दूर करने में बड़ी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और यही उद्देश्य है कि गोबर से बने उत्पाद जब जीवन में आएंगे तो हम प्रदूषण से लड़ने में समर्थ होंगे। जैसे अभी हमने देखा कि अभी यहाँ पे धुआं किया गया था, वो उसी चीज का था उसी जो हमारी आंखों में भी नहीं लगा और हमारी सांसों में भी नहीं चढ़ा, और मच्छरों से भी हम मुक्ति पा ली। पूरी दिवाली भी आ रही है, कुछ दर्शकों को शुभकामनाएं या योग के बारे में कि योग करे योग रहे निरोग की। हाँ, नहीं, हमारा सिद्धांत भी यही है और हमारा अभियान भी यही चल रहा है। नित्य करो योग, रहो निरोग, मन स्वस्थ, करो योग और रहो निरोग। गुरुजी, दिवाली की भी शुभकामनाएं कुछ हो जाए। दिवाली इस अंधेरे पर प्रकाश का त्योहार है। हमारी परंपरा यही रही है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। ये दीपावली इसी का संदेश है कि जो अंधेरा होता है उसको दूर करने में हमारे समाज में हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने ये दिवाली का त्यौहार बनाया है। और वैसे तो दिवाली से अनेक बातें जुड़ी हुई हैं कि राम के वापस आने पर दीपावली मनाई गई थी, लेकिन ये दिवाली तो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार बहुत दिनों से चलती आ रही है। अंधेरे पर प्रकाश की विजय, यही वेद मंत्र भी है एक, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्माँ अमृतम गम्य। परमात्मा से प्रार्थना की है, हे परमात्मा मुझे अज्ञान से हटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चल। आज हमारे साथ प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर जी, पहले तो शुभकामनाएं कि आपकी एक और ब्रांच का शुभारंभ आज हो गया है। कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हमारे सत्यवती योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नए सेंटर जो मंडौली में 59 नंबर मिलाराम फार्म में खुला है, इसका उद्घाटन हो रहा है। और इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने 6 दिन का कैंप लगाया 2 तारीख से 7 तारीख तक, और उसके सफलतापूर्वक संपन्न होने का भी आज हमारा दिन है। अब बात हम जब करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, मैं कई बार समाज में, अपने आसपास, परिवार में ये देखता हूँ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से व्यथित हैं, पीड़ित हैं। कई बार हम बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि साहब इलाज कराने की क्या आवश्यकता है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराना है, हम चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, साहब मेरे को जुकाम है, उसने दवाई दिया और हमने ले लिया बिना ये जाने कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक रोग हमने ठीक किया, 4 हमने पैदा कर लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराएं या हमारे यहाँ ही आएँ आप। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें। यदि आप बीमार हैं, डॉक्टर तो दवाई लेने जाएंगे, तो एक बार हमारी पुरानी पद्धतियों पर भी आप आएँ। देखिए, हमारी जितनी पुरानी पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेद है, होम्योपैथी की है,
या सिद्ध है, यूनानी पहले इंडिया में चला करती थी, पुराने वैद्य हुआ करते थे आयुर्वेद के, इतना ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन उसमें हमेशा प्रकृति का योगदान रहा है। प्रकृति जो भी देती रही है, चाहे वो हम देखिए इलाज करते हैं मिट्टी से, पानी से, आकाश हमारा तत्व है, हमारे पास अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, सभी तत्वों का समावेश करके हम करते हैं। और मेरा एक ही कहना है कि जो शरीर में रोग है उसका मुख्य कारण है किसी न किसी तत्व का असंतुलन। यदि शरीर में असंतुलन है तो रोग होगा। मुझे गैस बन रही है शरीर में तो निश्चित तौर पर वात रोग है, एसिडिटी है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं मेरे पास ही अग्नि जब बढ़ रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का हाथ है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ और जब सोचता हूँ तो मैं एक ही बात जानता हूँ, आज के समय में हम गाड़ी की सर्विस कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। गाड़ी ठीक होनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए, सड़क पे दिक्कत ना आए, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि जो मेरा शरीर है, जो इस ईश्वर ने प्रदान किया है, मैं उसकी देखभाल करूँ, उसकी सर्विस कराऊँ। और आज मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ पर आपके सेंटर पे गौ उत्पाद से बने प्रोडक्ट का भी शुभारंभ है, तो क्या क्या प्रोडक्ट है? हाँ देखिए, गौ उत्पाद, देखिए हमने एक चीज़ बहुत मैंने महसूस किया है, देखा है कि गौ माता का हमारे लिए, हम क्यों माता मानते हैं गौ को? क्योंकि गौ से उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं सब शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, मानव सेवा के लिए ही बने हैं। हर चीज़ गाय के प्रयोग में लाई जा सकती है। हम तो गाय के गौधन से, जिसे हम गोबर कहते हैं, गोबर से हमने बहुत उत्पाद बनाए हैं। जैसे सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको कि गोबर से हमने बनाया आपका खाद, खाद के पश्चात हमने बनाया, हवन करते हैं तो हवन की लकड़ी, समिधा जिसे हम कहते हैं, समिधा बनाने के पश्चात हमने अगरबत्ती बनाई, अगरबत्ती के पश्चात जैसे दिवाली का मौका है, मतलब गोबर के उत्पादों से आपने वो चीज़ सब बनाई है जो हमारे प्राकृतिक को शुद्ध बना सके। सर देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चाहे मैं दिए बना रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी इसका उत्पाद पैदा कर रहा हूँ, हमने सम्रानी कब बनाया है, एक तो ये मेरा वातावरण शुद्ध करेगा, दूसरा एक गौ माता का जो उत्पाद है, ये उत्पाद में एक बड़ा फायदा है। आज हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, हर आदमी का मोबाइल से मोह है, मोह छोड़ नहीं सकता। मेरे घर में वाईफाई लगा है जिसकी रेडिएशन तरंगें पूरे घर में फैलती हैं, और रेडिएशन तरंगों से क्या नुकसान होता है हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन होता है। गौ माता का जहाँ ये उत्पाद हमने इस्तेमाल किया, जहाँ रखा, हमने गमले बनाए हैं गऊ के, यदि गौ धन के गमले हमने घर में रख दिए, मेरा ये मानना है रेडिएशन कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने मोबाइल रखा है, ये मेरा मोबाइल है, मैंने मोबाइल में चिप लगा रखी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मोबाइल में चिप है। ये चिप है सब, ये चिप कुछ नहीं करती, रेडिएशन कम करती है। किससे बनी है? गोबर से। ये गोबर से बनी है, गाय माता के गोधन से बनी है। इससे चिप मैंने लगा दिया है तो कम से कम रेडिएशन कम होगा, मुझे नुकसान कम होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम गौ माता का ये जितना भी उत्पाद है इसका सेवन करें, इसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लीजिए मैं दिए का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिए को मैंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद हम मिट्टी फेंकते हैं, कोई भी चीज़ आती है सब बर्बाद जाती है, कूड़ा पैदा होता है। इसका तो कोई इस्तेमाल इतना शानदार है कि मैंने दिया इस्तेमाल किया और दिए को यूज़ करने के पश्चात पेड़ों में डाल दिया, मेरी खाद बन गई। और प्रकृति के लिए सबसे उत्तम देन है, हम तो गौ माता के आभारी हैं इस बात के लिए। अब दिवाली भी आ रही है तो मरीजों को, अपने और दर्शकों को शुभकामनाएं। सर मैं मरीजों को, दर्शकों को, सबको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे केंद्र पर आप आकर के हमें सेवा का मौका दें। आप देखें, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक चीज़ है, कंसल्टेशन फ्री है, सलाह हम फ्री देते हैं, सलाह का कोई चार्ज नहीं है। आप दवाई लेते हैं, आप इलाज कराते हैं, कहीं भी जाते हैं कंसल्टेशन पे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। आप कंसल्टेशन लीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। सिर्फ मेरा एक ही कहना है, आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें, एक बार अवश्य जुड़ें, दिनचर्या आप अपनी अपनाएं। हम आपको सलाह भी देंगे, सलाह के साथ आपको बताएंगे भी, आप उसको पालन कर सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन देखिए बिना दवा के जैसे इलाज नहीं होता। आज की डेट में डॉक्टर्स क्या देते हैं, हर चीज़ें मशीनें हैं। आप टेस्ट कराने के लिए आदमी लाखों रुपए खर्च कर देता है, 2-4-5 हज़ार रुपये तो मामूली सी बात है, इतने में तो हमारा इलाज हो जाता है, इतने में तो आप ठीक हो जाते हैं। और हम कुछ नहीं करते, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम तो आपका
बॉडी को रेगुलेट करते हैं। मेरे एक ही शब्द है, आपकी जो दिनचर्या खराब है उसको सुधारने का। हाँ, हम कहते हैं, मेरा एक शब्द है, संजय जी बोलते हैं, वी जस्ट रेगुलेट द सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है, जो मेरा शरीर की क्रियाएं हैं, मैं उसको संतुलित कर रहा हूँ, संतुलित करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं पहले आप मेरा नाम रमेश चंद्र जोशी है। रमेश चंद जी, जैसे आज मैं प्रकृति चिकित्सा केंद्र में आया हूँ, यहाँ सुना है कि गौ द्वारा गोबर के उत्पादों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा गौ उत्पाद के बारे में बताना चाहूँगा और अपने थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले है कि हमने एक क्षीर फार्म्स के नाम से यहाँ पे गौ सेवा केंद्र खोला हुआ है, जिसमें हमने करीब 60 के करीब गाय हैं। अधिकांश देसी, सारी देसी गाय हैं और इसमें गिर गाय यानी मैक्सिमम गिर गाय हैं। और इनका जो गोबर है और गोमूत्र है, ये एक तरह से लोग वेस्ट की तरह समझते रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि गौमूत्र और गोबर अपने आप में एक विलक्षण चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं और ये चीज़ें आदमी को कई चीज़ों में मेडिसिनल वैल्यू है इसकी उपयोग, जो जनरल उपयोग की चीज़ें उसके अंदर वैल्यू है और इसका जो है आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यदि मैं जानना चाहूँ तो क्या क्या चीज़ बनेगी इससे? हाँ, इसके अंदर हम इसके गोबर से एक तो दिए भी बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं। गणेश, लक्ष्मी गणेश है और दुर्गा की मूर्ति है, शिव परिवार है और कुछ दुर्गा माता के फेस हैं। इस तरह के कई चीज़ें बनाने जा रहे हैं, बन रही हैं कई चीज़ें। अच्छा, लोग बाग इस चीज़ से दूर हटते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि कॉस्टली बहुत मिलती हैं। हाँ, तो इस वजह से इस आदमी इसको लेना नहीं चाहता, आदमी घबरा जाता, कहता है बहुत महंगा आइटम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मिट्टी की आइटम है उसी के लगभग बराबर पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो गाय गोबर देती है, वेस्ट है लोग समझते हैं, जिसे उसको हम उपयोग करते हैं और उपयोग करके उस चीज़ों को जितनी बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि गौ उत्पाद की विशेषता ये होती है कि गाय हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। गाय के जो गोबर है और जो इसका अर्क है, ये हमारे शरीर, मन और दिमाग और परिवार को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे आदमी को मानसिक तनाव भी कम होता है, आदमी को एक सुख का एहसास होता है। ऐसा भी हमने जानकारी प्राप्त की है, पता चला है कि जो लोग गौ सेवा गौ से जुड़े होते हैं वो उनको नींद भी बड़ी अच्छी आती है, यानी दिमागी रूप से भी राहत देता है, आध्यात्मिक रूप से भी आदमी को शक्ति देता है। और इसका चीज़ आप अगर हम उपयोग करते हैं, गाय के उत्पादों का उपयोग करते हैं, गाय के कंडे का उपयोग करते हैं, तो इसका धुआं आदमी को यानी बैक्टीरिया रोधी होता है और आदमी को इसके जब इस सांस के द्वारा अपने अंदर लेता है तो आदमी के लंग्स, बीमारियां, इनको कईयों को पॉजिटिवली असर करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आदमी ठीक हो गया, लेकिन आदमी की इम्यूनिटी को ये चीज़ें बढ़ाती हैं, ऐसा सिद्ध हुआ है। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो एक यही करना चाहेंगे कि अभी तक जो हमने एक गैप बना के रखा है गाय के प्रति, गौ के गोबर के प्रति, ये हम बहुत बड़ी नासमझी कर रहे हैं। अगर हम इसके उपयोग को समझें और इसके बारे में आप खुद नेट के अंदर पढ़ें, क्योंकि मैं अगर वही कोई बात कहूँगा तो आपको ये लगेगा कि शायद ये आदमी मैं तो अपील के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को बना रहे हैं, लोग बाग उससे दूर भाग रहे हैं। तो मेरी यही चीज़ है कि आप अधिक से अधिक गौ उत्पादों का प्रयोग करें। आप खुद महसूस करेंगे कुछ दिन के बाद कि आपके जीवन में कुछ चेंज आया है। कहने का मतलब एक मौका गौ उत्पादों को भी देना चाहिए, जब गौ को लोग माता मान रहे हैं। हम लोग गाय की रोटी निकालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा देने जाते हैं, उतना ही उससे भी उसके उत्पाद को अगर आप फ़ायदा यूज करते हैं तो वो भी गौ माता की सेवा है। क्यों? क्योंकि इसका हम जो हमारे को राशि प्राप्त होती है उसका एक अंश, उसका एक गाय की सेवा के लिए भी देते हैं। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, घर बैठे इसके उपयोग करके गाय की सेवा भी कर रहे हैं। आपको जब वो चीज़ का उपयोग करेंगे, कुछ उसका पैसा पे करेंगे, हम उस गौशाला को देंगे, गौशाला के गाय को दिया जाएगा उसके शारीरिक उसके लिए विकास, उसके संरक्षण के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके बेहतर उपयोग के लिए, उसको कैसे गाय की ज़्यादा सेवा की जा सके। अनाज तो मिल ही जाता है, अनाज तो करते ही हैं सारा, लेकिन क्या हो बेहतर कैसे उसका उपयोग हो, इस तरह से हम जो है पैसे को उसको भी गौ सेवा को भी देते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि सब लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं तो उत्पाद खरीदें। उत्पाद खरीदते ही आप महसूस करेंगे कि आप ये गौ सेवा कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी डबल है। आपने गाय को चारा दिया, गाय ने खा लिया, ठीक है, एक आपको
आप लोग कहते हैं ग्रह दोष दूर हुआ या आपको एक आध्यात्मिक सुख मिला, लेकिन जब आप गौ उत्पाद को यूज करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा। आपने यहाँ गौ की सेवा करी और उसके उत्पाद को यूज किया तो उससे जो उसके पॉजिटिव एनर्जी आई, जो उसके गौ उत्पाद के फ़ायदे हैं वो आपको आप गौ फायदा आप गौ के गोबर की विशेषता देखिए कि ये रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। और अगर आप अपने पास यूज करते हैं, घर में रखते हैं, कंडा जलाते हैं, धुआं करते हैं, गाय की चीज़ों को अपनी टेबल पर रख, आप मोबाइल चिप बना रहे हैं, मोबाइल चिप अपने मोबाइल के कवर के बीच में रखें तो कहते हैं उससे रेडिएशन 20-30, कोई कहता है 40% तक, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आप खुद यूज़ करेंगे तो महसूस करेंगे कि आपको रेडिएशन कम हुआ है। आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप अपना गोबर का एक आइटम बना के गमला रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, तो आप महसूस करेंगे, खुद आप चेक कीजिए कि ये रेडिएशन कम हो रही है। आपको ज़्यादा यानी कि जो थकान हो रही थी, एग्जर्शन हो रहा था, एक खिंचाव तनाव में और हो रहा था दिमाग में, वो सारी चीज़ें आपको महसूस होगा कि थोड़ा कम हुआ है पहले से। तो इसका गाय का तो बहुत उपयोग है। तो बड़ी आप गूगल में खुद आदमी अगर हमारी बातें सुने उसके बाद गूगल को सर्च करें कि गाय के गोबर के उपयोग, गौमूत्र के उपयोग, आप गौ के कंडे का उपयोग, खुद आप देखेंगे तो आपको एक ऑथेंटिक, थोड़ा मोर ऑथेंटिक तरीके से पता चलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जोशी सत्यवती वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो मेलाराम फार्म हाउस में हमने नेचुरोपैथी और गौ उत्पाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, यहाँ पर हमने फर्स्ट बैच 2 नवंबर से स्टार्ट किया है और 7 तारीख तक हमने पहले बैच को जो है हमारे साथ रहा है, जिनका हमने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें कई मोटापे वाले, गैस वाले, घुटनों के दर्द वाले और कई पेशेंट ऐसे थे जिनको नींद नहीं आती थी। तो उनका हमने एक सफल जो है क्या कहते हैं इलाज किया है और लोग बड़े खुश हैं। अभी हम थोड़ी देर में सभी लोगों को बुलाएंगे मंच पर और वो बताएंगे कि हमें क्या क्या लाभ मिला है। तो अगला बैच हमारा 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 20 नवंबर से। तो किसी को भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो जो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और पूरा लाभ लेने के लिए हमारे सेंटर पर आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीमारी के हिसाब से यहाँ पर रह करके अपना इलाज कराएं। यहाँ पर हम आपके खान पीन, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट प्रॉपर तरीके से जो मेंटेन करेंगे तो उससे जो आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको जो भी लोग आपके होंगे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ।